आज की कथा है साधु भैंसे का न्याय। आइए कथा श्रवण करें। सोना नाम की एक बकरी थी। उसका घर घने जंगल में था। वहाँ और भी अनेक जीव जंतु रहते थे। सभी सोना को प्यार करते थे। वह थी भी बड़ी भली, सदैव पड़ोसियों की सहायता के लिए तैयार रहती, सबसे अच्छा व्यवहार करती थी। एक बार की बात है, जंगल में जोरों का तूफान आया। सभी अपने अपने घरों में छिपे बैठे थे। तभी सोना के दरवाजे पर दस्तक हुई। सोना ने पहले सोचा कि तूफान से खटखट हो रही होगी, पर देर तक खटखट होती रही तो वह उठी और दरवाज़ा खोलने पर उसने पाया कि एक भेड़ भीगी हुई परेशान सी बाहर खड़ी है। वह कह रही थी, बहन, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, रास्ता भटक गई हूँ। इस तूफान में तुम मुझे शरण दे दो। तभी जोर से बिजली कड़की। एक बार तो दोनों सहम गईं। सोना ने भेड़ का हाथ पकड़कर तेजी से अंदर जाते हुए कहा, बहन, इसे अपना ही घर समझो और निसंकोच यहाँ रहो। घर के अंदर आकर भेड़ का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। सोना का घर गुफा के अंदर था। वह खूब बड़ा और साफ सुथरा था। पर्याप्त हवा और रोशनी भी अंदर आ रही थी। दरारों से बाहर का दृश्य भी दिखाई दे रहा था। यहाँ तूफान से कोई असुरक्षा न थी। सोना ने भेड़ का बहुत स्वागत सत्कार किया। जल्दी ही दोनों एक दूसरे से घुल मिल गईं। वर्षा लगातार 3 दिन तक चलती रही। सोना ने भेड़ को घर पर ना जाने दिया। 3 दिन में भेड़ ने मीठी मीठी बातें बनाकर सोना का मन जीत लिया। सोना तो भोली थी, छल कपट जानती ना थी। मीना नाम की भेड़ जो भी कह देती थी उस पर वह विश्वास कर लेती थी। एक दिन बातों ही बातों में मीना कहने लगी, बहन, घर तो तुम्हारा खूब बड़ा है, तुम यहाँ अकेली ही रहती हो, किसी को अपने साथ रख लो ना, तुम्हारा मन भी लग जाएगा और दुख मुसीबत के लिए साथी भी मिल जाएगा। सो तो है। कुछ सोचते हुए सोना बोली। फिर वह हंसते हुए कहने लगी, तुमसे अच्छा साथी मैं कहाँ ढूंढूंगी, तुम ही रह जाओ मेरे साथ। ओह, तुम रखोगी तो जरूर रहूंगी, मीना बोली। वह तो सोना से कहलवाना भी यही चाहती थी, इसलिए मन ही मन वह बड़ी खुश हुई। हंसी हंसी में कही गई बात आई गई हो गई। मीना वहीं रहने लगी। एक आध बार उसने जाने की कोशिश भी की तो सोना ने कहा, बस, ऊब गया मन, तुम तो यहीं पर रहने की बात कहती थी, फिर तुम कभी मुझे निकालोगी तो नहीं? मीना ने हंसकर भोलेपन से पूछा। जब ऐसा करूं तब कहना, सोना बोली। और फिर मीना भेड़ सोना के पास ही रहने लगी। सोना और मीना दोनों साथ साथ खाना ढूंढने जंगल जाती, साथ साथ घूमती। सोना को मीना के आने से बहुत अच्छा लगने लगा था। सारा समय मिलजुल कर काम करने एवं हंसी खुशी से बीत जाता था। घर का सारा काम तो मीना ने ही संभाल लिया था। वह तो सोना को काम को हाथ भी न लगाने देती। मीना ने उसे पूरी तरह से अपने पर आश्रित बना लिया था। उसकी मीठी बोली से, अच्छे व्यवहार से सोना मुग्ध हो गई थी। मीना के अतिरिक्त मानो अब उसे किसी की जरूरत ही न रह गई थी। जब भी वह रहती मीना के साथ, जहां भी जाती तो मीना के साथ। दूसरों से बातें करने की अब उसे फुर्सत भी कम मिलती थी। सोना के पड़ोसियों को यह अच्छा न लगा। एक दिन अवसर देखकर एक अनुभवी वृद्ध भैंसा बोला, जिसे वहाँ के लोग, जिसे वहाँ के जानवर साधु भैंसा कहते थे, क्योंकि वह एकदम शांत चित्त वाला था। साधु भैंसा बोला, सोना बिटिया, यह मीना क्या तुम्हारी कोई रिश्तेदार है? नहीं दादाजी, यह तो भगवान ने मेरे लिए अच्छी सहेली भेज दी है।
सोना बोली। फिर उसने तूफान से परेशान होकर मीना के आने की सारी घटना भैंसे को बताई। यह सुनकर वह साधु भैंसा कुछ गंभीर हो गया और बोला, सोना, विपत्ति में हम दूसरों के काम आए, उनकी सहायता करें, यह तो समझ में आती है, पर किसी से भी घनिष्ठता बढ़ाने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार लेना चाहिए। जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि वह उसके योग्य है भी या नहीं। कहीं हमारी सज्जनता किसी दुष्टता को बढ़ावा तो नहीं दे रही। केवल व्यवहार के आधार पर प्रारंभ में ही किसी अपरिचित को सज्जन या दुर्जन कह देना बड़ा कठिन है, क्योंकि दोनों का व्यवहार एक सा होता है। यही नहीं, दुर्जन भी सज्जनों से अधिक विनम्र और भी अच्छा व्यवहार करते हैं। वे दिखाते हैं कि मानो वही एकमात्र और सच्चे हितैषी हैं। जब वे देखते हैं कि उनका विश्वास पूरी तरह जम गया है, तो अपने वास्तविक रूप में आते हैं और धोखा देते हैं। इसलिए प्राय कहा भी जाता है, किसी भी अपरिचित को बिना परखे उस पर अत्यधिक विश्वास ना करो। नहीं नहीं दादाजी, मीना बहन ऐसे नहीं है, सोना तुरंत बोली। पर किसी को बिना जाने बूझे यूं घर में रख लेना अच्छा नहीं, साधु वृद्ध भैंसे ने चलते चलते कहा। उसके जाने के बाद सोना बुदबुदाई, ओह, बूढ़े बड़े ही शंकालु होते हैं। सोना के दूसरे पड़ोसियों ने भी घुमा फिरा कर उससे यह बात कही कि वह मीना को अपने घर में ना रखे, पर सोना तो मीना के व्यवहार से ऐसी बन चुकी थी, उसे मीना के अतिरिक्त कुछ भी सूझता ही ना था। कुछ दिन ऐसे ही बीत चले। भोली भाली सोना मीना के बाहरी आडंबर भरे व्यवहार को सच मान बैठी थी। उसके मन की बातों को वह ना समझ सकी। सज्जन व्यक्ति दूसरों की बातों पर सहज ही तुरंत विश्वास कर लेते हैं। वे अन्यों को भी अपने जैसा सज्जन ही समझते हैं। मीना मन ही मन सोच रही थी, जल्दी ही मैं विवाह करूंगी, मेरे बच्चे होंगे, रहने के लिए बड़े से घर की जरूरत होगी, पर इतना अच्छा घर मुझे कहाँ मिलेगा। फिर मीना सोचने लगी, सोना को इस घर से निकाला जाए, तभी मैं चैन से रह सकती हूँ। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि इसे मैं अपने रास्ते से दूर करके ही रहूंगी। मीना कई दिन तक यह सोचती रही कि सोना को घर से किस प्रकार निकाला जाए। सोना आसानी से निकलने के लिए तैयार ना होगी। फिर झगड़ा होने पर पड़ोसी भी सोना का ही पक्ष लेंगे। इसलिए मीना ने सोचा, सीधे सीधे इससे कुछ भी कहना बेकार है, मुझे छल से काम लेना होगा। और उसने मन ही मन एक षड्यंत्र रचा। उस दिन मौसम सुहावना था, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। मीना सोना से कहने लगी, चलो दीदी, आज तो जंगल के पार नदी के किनारे घूमने चलते हैं। सोना तो कभी मीना की किसी बात के लिए मना करती ही ना थी। वह उसके साथ चल दी। रास्ते भर मीना उससे चापलूसी भरी मीठी मीठी बातें करती रही। घूमते घूमते वे एक ऊंचे टीले पर चढ़ गई। नीचे कलकल करती बहती नीचे कलकल नदी बह रही थी। ओह, देखो तो दीदी, नीचे का दृश्य कैसा मनोहर है, मीना बोली। सोना जैसे ही नीचे झुकी तो मीना ने उसे जोर का धक्का दे दिया। सोना कुछ समझ पाती संभल पाती, इससे पहले ही वह टीले से लुढ़कती बल खाती नीचे नदी की धार में बीचों बीच आ गिरी। मीना बड़े ध्यान से देख रही थी। सोना को पानी में डुबकी लगाते वह देखकर फुसफुसाई, बस अब तेरा काम तमाम हो गया। वह खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ी। घर के पास आने पर मीना ने जोर जोर से रोना कल्पना प्रारंभ कर दिया। घर आकर तो वह पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उसकी आवाज़ सुनकर सारे पड़ोसी दौड़े चले आए। मीना उन्हें बिलख बिलख कर बता रही थी कि जंगल में एक भेड़िया आकर सोना को उठाकर ले गया।
यह सुनकर सारे पड़ोसी धक्क से रह गए। अब किया भी क्या जा सकता था। वे मीना को तरह तरह से धैर्य बंधा रहे थे। मीना बार बार कह रही थी, हाय रे भेड़िए, मुझे ही क्यों ना उठा ले गया। सोना के बिना मेरा जीना बेकार है, मैं भी मर जाऊंगी। पड़ोसी उसे तरह तरह से धैर्य बंधाते रहे। वह उसे समझा बुझाकर अपने घर वापस लौट गए। उधर जब सोना नदी की धार में डुबकी लगा रही थी, तो वही साधु भैंसे ने, जो दूसरे किनारे पर कीचड़ में बैठा था, उसे देखा। वह तुरंत तेजी से तैरता हुआ आया। नदी की बीच धार में गहरा पानी था। वहां बस बुलबुले उठते दिखाई दे रहे थे और कुछ भी न था। आज पता नहीं नदी में कौन डूब गया है, भैंसा मन ही मन कहने लगा। सहसा उसे तभी किसी जानवर की पूंछ पानी में तैरती हुई दिखाई दी। उसने जल्द से उसे खींच लिया। पूंछ खींचे जाने पर पानी में डूबी हुई सोना ऊपर आ गई। ओह सोना तुम, भैंसा उसे देखकर आश्चर्य से बोला। वह जल्दी से बेहोश सी सोना को किनारे पर लाया। उसके नाक, गले, फेफड़ों में पानी भर चुका था। भैंसे ने उसे उल्टा लिटाया और फेफड़े दबाकर पानी निकाला। घंटों उपचार करने के बाद कहीं जाकर सोना ने आंखें खोली। अपनी मेहनत सफल देख भैंसा प्रसन्नता से झूम उठा। वह सोना के सर पर हाथ फिराते हुए बोला, सोना बिटिया, चिंता ना करो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। ओह, मैं यहाँ कैसे आ गई? सोना आंखें फाड़कर चारों ओर देखते हुए बोली। बेटी, तुम नदी में डूब गई थी, मैं तुम्हें निकाल कर लाया हूँ, भैंसा बोला। यह सुनते ही सोना की आंखों के आगे कुछ समय पहले की घटना घूम गई। वह फूट फूट कर रो उठी। अरे, तुम रोती क्यों हो? तुम नदी में कैसे गिर पड़ी? क्या तुम आत्महत्या करने जा रही थी? साधु भैंसे ने एक सांस में ही अनेक प्रश्न पूछ डाले। तब सोना ने भैंसे को सारी बातें बता दी कि किस प्रकार मीना ने उसे धक्का दिया था। सोना बहुत ही दुखी होकर कह रही थी, दादाजी, मुझे चोट खाने और डूब जाने का उतना दुख नहीं है जितना कि मीना से विश्वासघात पाने का है। जिसे हम सदा हृदय से चाहते हैं, उसका इतना बड़ा विश्वासघात हमें बहुत गहरी पीड़ा देता है। सांझ होने वाली थी। साधु भैंसा बोला, चलो अब घर चलें। उसने सोना को अपनी पीठ पर बिठाया और दोनों घर की ओर लौट चले। रास्ते में भैंसे ने मन ही मन सारी स्थिति का कुछ विचार किया। उसने सोना को अपने घर पर उतारा और बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अभी यहीं आराम करो। फिर वह सारी स्थिति जानने के लिए पड़ोसियों के पास गया। उनसे सारी बात सुनकर भैंसे की आंखें लाल हो उठी। भैंसे ने जब उन्हें सारी बात बताई तो सारे जानवर गुस्से से भड़क उठे। वे गुस्से में भरकर चिल्लाए, इस दुष्ट को आज सबक सिखाकर ही रहेंगे। सब तेजी से मीना के घर की ओर दौड़ चले। मीना को इस सब के सपने में भी उम्मीद न थी। वह तो बैठी दावत उड़ा रही थी। सहसा ही जानवरों ने दरवाजा तोड़ डाला और घर में घुस गए। मीना कुछ समझ पाए इससे पहले ही उसे दबोच लिया। वह हक्के बक्के रह गई। तभी भैंसे ने कसकर उसके गाल पर तमाचे लगाए और सींगों से जोर जोर से झकझोर कर पूछा, बोल पापिनी, तुझे क्या दंड दिया जाए? क्यों मारते हो मुझे? मैंने ऐसा क्या किया है? मीना रिरियाती हुई बोली। विश्वासघातनी, दुष्टनी, तुझे मारे नहीं तो क्या तेरी पूजा करें? कहते हुए एक सूअर ने उसकी सारी ऊन नोच डाली। दूसरे जानवर भी गुस्से में भरकर खड़े थे। सभी मीना पर टूट पड़े। किसी ने उसकी पूंछ उखाड़ी, किसी ने सींग तोड़े तो किसी ने दांत हिला डाले। उन सारे ही जानवरों ने मार मार कर मीना को अधमरा सा बना दिया। तभी वहां पर सहसा सोना ने प्रवेश किया। शोर सुनकर उससे ना रहा गया। वह दौड़ी चली आई।
वह बीच बचाव करते हुए बोली, अब बहुत हो चुका, अब इसे छोड़ दो, भगवान ही इसे दंड देंगे। बुरे काम करने वाला सोचता है कि इसे कोई देखता नहीं, पर इस दिखाई ना देने वाले संसार से भी परे कोई अदृश्य सत्ता भी है जो समस्त संसार का नियंत्रण करती है। वही अच्छे या बुरे कर्मों का फल देता है। बुरा करने का फल कभी ना कभी तो मिलता ही है। सोना ने बहुत कहा सुना। तब कहीं जाकर जानवर मीना को मारने से रुके। भालू गुर्राया, चलो, सोना बहन के कहने से तुझे छोड़ दिया, पर अब तुम भागो इस जंगल से। अपना काला मुंह अब कभी हमें ना दिखाना। मीना चुपचाप सिर झुकाकर एक और चल दी। उस दिन के बाद से फिर उसे किसी जानवर ने नहीं देखा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।